अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग अपना बॉटनी ए पेपर को बड़े अच्छे अंदाज से रिवीजन कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स की अफिनिटीज़ को देखा था। ये टॉपिक बॉटनी ए पेपर का चैप्टर नंबर 7 है, उसमें ब्रायोफाइट्स वाले चैप्टर में है इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। Although about 24,000 species of bryophytes exist, but none of these is of direct use to man except the peat moss, sphagnum, haircap moss, polytrichum, and some liverworts, Markensia. अब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स के अंदर के ब्रायोफाइट्स की कोई एक स्पीशीज भी डायरेक्ट इंसान के यूज में नहीं है, एक्सेप्ट सम स्पीशीज है जैसे कि स्फेग्नम है, पोलिट्राइकम है, मार्केंशिया है, इनका भी सम टू सम अदर एक्सटेंट इनका यूज है, वो भी हम लोग देखेंगे। However, they influence man through their role as rock builder in soil conservation। लेकिन इन ब्रायोफाइट्स का इंसान से हटके इनडायरेक्टली बड़ा रोल प्ले है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जैसा कि ये रॉक्स बनाते हैं, हमारी ज़मीन को कंजर्व करने के अंदर भी ब्रायोफाइट्स का बहुत बड़ा किरदार है, जिनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। आप लोगों को बताता चलूँ कि ब्रायोफाइट्स ये वो पौधे हैं जो कि नॉन वास्कुलर होते हैं, जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होता। सबसे पहला जो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ है ह्यूमन के लिए, डायरेक्ट इकोलॉजिकल रोल है, वो है ब्रायोफाइट्स एंड पीट फॉर्मेशन। Peat is a brown or dark colored spongy matter produced as a result of partial decay of dead organic matter in the bog। बॉग कहते हैं किसी भी एरिया वगैरह को जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह इस जहाँ पे यानी ऑर्गेनिक मटेरियल बेतहाशा मौजूद हो, एंड ड्यू टू कंप्रेशन एंड कार्बोनाइजेशन अंडर प्रेशर बाय द ओवरलैपिंग डिपॉजिट एंड वाटर। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यानी कि ख़ास तौर पे ब्रायोफाइट्स हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, इनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, पार्शियल डिके होता है या कंप्लीट डिके होता है, तो सॉइल के प्रेशर की वजह से कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस चलता है अंडर प्रेशर, तो उसके नतीजे में वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, पीट प्रोड्यूस होता है। Sphagnum and other mosses are chief component of peat। peat बनाने में ये यूज होते हैं। The peat is rich in carbon, therefore used as fuel in generating power। अब इसी पीट को फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं पावर जनरेशन में, in making illuminating gas, in preparation of ethyl alcohol, other organic compound जैसा कि इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में भी हम लोग पीट को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। It is also used in horticulture। It is added to the clayey and sandy soil to improve their texture। इसी पीट को क्या किया जाता है, इसे ना क्लेई या सैंडी सॉइल में ना इसको मिक्स किया जाता है ताकि ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ सके, उसका टेक्सचर, उसकी फॉर्मेशन वो इम्प्रूव हो सके, ताकि वो आगे जब किसी भी ग्रोथ वगैरह उसमें करवाई जाए तो वो बहुत अच्छे यानी कि बहुत अच्छे अंदाज में उनकी ग्रोथ सामने आए। Since peat can retain moisture as it's used to packing material for shipment of live plant। अब पीट क्या करता है, ये आसपास से ना इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को बड़ा जल्दी क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, तो यानी कि क्या करना पड़ता है, प्लांट वगैरह की शिपमेंट के लिए, वेजिटेबल्स की शिपमेंट के लिए, आगे जो टर्म आ रही है प्रेसिबल फ्रूट्स। प्रेसिबल फ्रूट क्या होता है, इसे बाज़ प्रेशिबल फ्रूट्स भी कहते हैं। ऐसे फ्रूट हैं जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्ब करें, क्योंकि ये ना क्या होता है, इनके अंदर वाटर कंटेंट एक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ये इन्वायरमेंट से मजीद ऑक्सीजन वाटर वगैरह को ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनकी डिकम्पोजिशन
गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर करते क्या है कि यानी कि जो भी चीज़ों की शिपमेंट की जाती है दूर दराज के इलाकों में, अदर कंट्रीज़ में उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उन चीज़ों के साथ पीट को भी यूज़ किया जाता है ताकि वो एनवायरमेंटल मॉइस्चर को वो खुद एब्जॉर्ब कर ले और फ्रूट वेजिटेबल वगैरह गलने सड़ने से बच जाए। ये बड़ा इसका इम्पोर्टेंट रोल है। यानी ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजिकल इकोनॉमिकली जो सबसे अहम और बड़ा रोल है वो क्या है कि ये पीट बनाती हैं और पीट को हम लोग यानी मुख्तलिफ पर्पस के लिए आके यूज करते हैं। दूसरा रोल प्ले है इसका रोल इन कंजर्वेशन। किस चीज की कंजर्वेशन करनी है? सॉइल की कंजर्वेशन करनी है। Since bryophytes grow in dense strand forming a mat, they prevent soil erosion. अब देखिए ये ज़मीनी कटाव से बचाते हैं क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर बड़ा डेंसली ग्रो करते हैं। इनकी जो राइजाइड्स हैं वो सॉइल पार्टिकल को बड़ी मजबूती से एंकर जकड़ के रखती हैं, जिससे सॉइल की जो एरोजन है वो ना होने के बराबर होती है। तो इससे क्या होता है? सॉइल कंजर्व हो जाती है। दे intertwined moss stem and underground rhizoids bind the soil particle firmly. ये क्या करते हैं? इनकी जो राइजाइड्स है सॉइल पार्टिकल के साथ बड़ी मजबूती से अटैच होती है, जुड़ी होती हैं। दे कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड रिड्यूस द रन ऑफ। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी ये बढ़ाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के रन ऑफ होने से भी बचाते हैं, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स को तो ये बड़ा मजबूती से जकड़ के रखते हैं, जिससे ज़मीन के अंदर सख्ती यानी ज़मीन क्या हो जाती है? स्ट्रेंथन ज़मीन की बढ़ती है। ये बड़ा एक अहम रोल है इसका। नंबर 3 पे रोल है रोल इन सॉइल डेवलपमेंट। द मॉसेस अलोंग विद लाइकन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल डेवलपमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ बेयर रॉक। द लाइकन आर पाइनियर एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय मोस ड्यूरिंग सक्सेशन. The moss can retain moisture and form humus to build the substratum. Most herbs germinate among these mosses. अब देखिए सॉइल की डेवलपमेंट कैसे करते हैं, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को कैसे बढ़ाते हैं। सक्सेशन का प्रोसेस लाइकन से स्टार्ट होता है। तो लाइकन क्या करता है? मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, जिसके जो राइजाइड्स हैं वो रॉक्स वगैरह स्टोनी मटेरियल वगैरह के अंदर पेनिट्रेट होती हैं, उनको उनके डिकम्पोजिशन वगैरह उसमें रोल प्ले करते हैं, जिससे वो पत्थर वगैरह टूट फूट के सॉइल के अंदर बतौर न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। और बाद में इन्हीं ब्रायोफाइट्स यानी ब्रायोफाइट्स की जगह यानी स्टार्ट तो लाइकन से होगी, फिर इसमें मॉसेस वगैरह जो कि ब्रायोफाइट्स में आते हैं वो उनकी जगह ले लेती हैं और देन आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि ये सॉइल की डेवलपमेंट करती है, सॉइल को इम्प्रूव करती हैं बाय ब्रेकिंग सेडिमेंट्स, बाय ब्रेकिंग रॉक्स वगैरह, उनके टूटने फूटने से क्या होता है? उनकी राइजाइड्स की वजह से तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मिकदार बढ़ती है। नंबर 3 पे है रोल एज रॉक बिल्डर। चट्टान वगैरह ये कैसे बनाते हैं? सर्टन ब्रायोफाइट्स सच एज बेरम, हाइपनम एंड फेसिडन आर growing in association with other aquatic plants such as Cora play a remarkable role as rock builder. These plants grow in water rich in calcium bicarbonate. अब जैसे ये बेरम है, हाइपनम है, फेसिडन्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, ये कारा के साथ एक्वेटिक बॉडीज़ के अंदर बड़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो करते हैं और ख़ास तौर पे मेरीन वाटर में, जहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट साल्ट वगैरह बड़ी मिकदार में होते हैं। तो करते क्या है कि जब इनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, दे डिकम्पोज कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ब्रायोफाइट्स वगैरह हैं ये उन कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह को भी, उनकी भी डिकम्पोजिशन, उनको भी तोड़ फोड़ करते हैं, जिनके टूटने फूटने से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो पीछे क्या बचता है? इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि रॉक्स वगैरह, लाइम रॉक्स वगैरह बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की ब्रेकिंग के नतीजे में बनने वाले कैल्शियम कार्बोनेट को रॉक्स वगैरह बनने में ये हेल्प करती हैं। रोल एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर, पांचवा बड़ा जो रोल है ब्रायोफाइट्स का वो ये है, इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट बोथ लाइव एंड एयर ड्राइड मॉसेस particularly sphagnum can absorb metal. Because of this property they are used in atmospheric and aquatic pollution indicator and in mineralogical survey. अब देखिए जो स्फेगनम है ये क्या करती है? अपनी वाल में उन मेटल वगैरह को एब्जॉर्ब करती है, तो इनको जहाँ पे
एयर पोल्यूशन होती है वहाँ पे इनको ग्रो करवाया जाता है, तो ये क्या करते हैं इन्वायरमेंट से उन पोल्यूटेंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशंस को कम किया जाता है। नेक्स्ट जो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिसिनल यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स, मार्केंशिया पोलीमॉर्फा, एंथोसिरोस, रिक्सिया, पोलीट्राइकम स्पीशीज आर रिपोर्टेड टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। कैसे? दे आर यूज्ड एज एंटी ट्यूमर टू क्योर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एफ्लिक्शन ऑफ द लिवर्स। लीवर में खास तौर पे सम इंफेक्शंस हो जाते हैं, पल्मोनरी जो ट्यूबरकुलोसिस है उनसे बचने, उनके इलाज में एंटी कैंसर के तौर पे हम इनको इन प्लांट मटेरियल को यूज करते हैं। सिमिलरली पोलीट्राइकम कम्यून इज यूज्ड टू डिसॉल्व स्टोन ऑफ किडनी एंड गॉल ब्लैडर। गुर्दे की पथरी है, पित्ते की पथरी है, गाल स्टोन है गॉल ब्लैडर के अंदर, उनको डिसॉल्व करने के लिए हम लोग पोलीट्राइकम के प्लांट मटेरियल को यूज करते हैं। A distillate of peat tar called sphagnol is used in treatment of skin disease. स्किन डिजीज के लिए भी इनको यूज करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है मेडिसिनल वैल्यू के, कौन से मेडिसिनल के हवाले से है, इनको आप लोग लाजमी हर नोट करोगे और इनको अच्छे से और मजीद रिवाइज करेंगे। द स्फेगनम इज यूज फॉर मेकिंग एब्जॉर्बेंट बैंडेजेस इन ट्रीटमेंट ऑफ बॉयल्स एंड डिस्चार्जिंग वाउंड। अब क्या करते हैं ये एब्जॉर्बेंट के तौर पे जो लिक्विड वगैरह वहाँ से रिलीज होता है, केमिकल वगैरह, वाटर वगैरह, उनको ये क्या करते हैं यूज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यानी कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, खास तौर पे स्फेगनम है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 पे है ब्रायोफाइट्स एज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। इन रिसेंट ईयर इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट ब्रायोफाइट्स आर एंटीबायोटिकली एक्टिव। अब रिसर्च स्टडीज से क्या चीज़ सामने आई है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये एंटीबायोटिकली वर्क के तौर पे, एंटीबायोटिक्स के तौर पे वर्क करते हैं, इनसे एंटीबायोटिक्स भी हासिल की जाती हैं। कोनोसिफेलम कोनिकम है, डोमोर्टिया है, हिस्टोरा एंड स्फेगनम स्ट्रैटिटम है, हैव बीन टेस्टेड फॉर देयर एंटीबायोटिक एक्टिविटीज। अब देखें यहाँ पे इन्होंने 3 ब्रायोफाइट्स का जिक्र किया है, कोनोसिफेलम कोनिकम है, डिमोर्टियारा है और उसके बाद है स्फेगनम स्ट्रैटिकम। अब इन 3 ब्रायोफाइट्स को क्या करते हैं, हैव बीन टेस्टेड फॉर देयर एंटीबायोटिक एक्टिविटीज। द फर्स्ट 2 हैव बीन रिपोर्टेड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकन। अब इसमें जो कोनोसिफेलम है, डिमोर्टियारा है, इनको हम लोग क्या करते हैं, इन्हें कैंडिडा एल्बिकम की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए इस प्लांट का मटेरियल यूज किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट और नोट कर लोगे। स्फेगनम स्पीशीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकस एरियस। अब देखिए स्फेगनम स्पीशीज है, ये क्या करती है, ये स्टेफिलोकोकस एरियस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। अब देखिए बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाले जो केमिकल सब्सटेंस है वो एंटीबायोटिक्स हैं, कि वो लिविंग लाइफ को ख़त्म करते हैं। अप टिल now about 52 species of bryophytes belonging to 40 genera have been tested for their antibiotic activities and found to inhibit growth of 8 bacterial genera such as Sarcina, Leutia, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Salmonella typhi, Vibrio cholera and 3 fungal genera Aspergillus niger, Curvularia lunata एंड हेमिथोस्पोरियम ओराइजा। अब देखें यहाँ पे 3 मजीद फंगस आ गया जिनकी जेनरा की ग्रोथ को रोकने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। एस्परजिलस नाइगर, कर्व्यूलरिया ल्यूनेटा एंड हेमिथोस्पोरियम ओराइजा, ये 3 फंगल जेनरा हो गए। और इससे ऊपर क्या है, 8 बैक्टीरियल जेनरा, जैसा कि सार्सिना ल्यूटिया है, बेसिलस सबटाइलस, जिसे सबटाइलस भी पढ़ते हैं, एशेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा। अब इन बैक्टीरिया और 3 जेनरा जो फंगस के, इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम किसे यूज करते हैं, स्फेगनम को। इसी तरह देखिए अब ये लिविंग बॉडी की ग्रोथ को रोक रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक बिहेवियर कहते हैं। ये बतौर एंटीबायोटिक के तौर पे भी काम करते हैं।
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ब्रायोफाइट्स एज एक्सपेरिमेंटल टूल। लीवरवर्ट्स एंड मोसेस आर यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल टूल इन वेरियस डिसिप्लिन ऑफ बॉटनी सच एज जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, पोलीप्लॉइडी एंड बीन स्टडीड इन ब्रायोफाइट। हम इसे क्या करते हैं जेनेटिकली रिसर्च में, बायोलॉजिकल रिसर्च के में बतौर मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे भी यूज़ करते हैं। लास्ट पे हमारे पास है ब्रायोफाइट एज अ सोर्स ऑफ फूड। अब सोर्स ऑफ फूड क्या है? ब्रायोफाइट्स आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड एज फूड, however some species of bryophytes are used in manufacture of different kind of food. Barium है, polytrichum capsules are used in chick food. The sphagnum is used as famine food in China. अब देखें मुख्तलिफ फूड सोर्स के भी तौर पे हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के साथ 8 मोस्टली इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर पे ड्रग्स के तौर पे है, मेडिसिन यानी कि एंटीबायोटिक के तौर पे है, इन्वायरमेंटल के तौर पे है। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने लाजमी नोट करना है। नोट करने के बाद इनको रिवाइज करेंगे। ये इसके 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसमें कोई भी क्यूरी होती है आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आके लाजमी शेयर करें। जो आप लोगों के दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, आप लोगों के हल्के आबाब में आते हैं जो कि बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, उनको लाजमी ये वीडियो इन वीडियोज़ में कैम्पसन पे लाजमी विज़िट करवाएँ ताकि वो भी अपना बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर सकें। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इसको नोट भी करना है, एग्जाम्पल भी लिखनी है, देन आप लोगों ने मुझे ग्रुप में चेक करवानी है लाजमी। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।